अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या भविष्य में रोबोट्स इंसानों पर राज कर सकते हैं। अगर आप देखें, अब वर्षों में नहीं बल्कि महीनों में टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज से 1 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा प्रभाव नहीं था जैसा आज है। इसी तरह कुछ साल पहले तक रोबोट्स का ऐसा प्रभाव नहीं था जैसा आज है। और अब लोग इस बात की चर्चा करते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोट्स कहीं इंसानों से उनकी नौकरी नहीं, कहीं इंसानों से उनका पूरा जीवन ही ना ले ले। आज से 13 वर्ष पहले, वर्ष 2011 में, जब एक ह्यूमनॉइड रोबोट से ब्रिटेन में यही सवाल पूछा गया था, तो उस रोबोट ने जवाब दिया था कि वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी कैद में रखेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आज से 10-20 साल बाद अगर इंसान रोबोट्स की कैद में आ गया तो क्या होगा। इसी तरह का सवाल जब वर्ष 2016 में सोफिया नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट से पूछा गया, तो उसने जवाब दिया कि हां, वो इंसानों को खत्म भी कर सकती है। और ये बातें उस समय की हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ऐसा विस्तार नहीं हुआ था जैसा आज है। लेकिन अब इंसानों की तरह दिखने, बोलने और व्यवहार करने वाले रोबोट्स की दुनिया इतनी ज्यादा बदल चुकी है, आधुनिक हो चुकी है कि भविष्य में इंसान रोबोट्स पर शायद पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। और इसीलिए आज हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या आने वाला जमाना इंसानों का नहीं बल्कि रोबोट्स का होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और इस इवेंट का नाम था वी रोबोट। इस कार्यक्रम में इलॉन मस्क ने दुनिया का परिचय उस ह्यूमनॉइड रोबोट से करवाया जिसे टेस्ला ने बनाया है, और इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। इलॉन मस्क का कहना है कि ये रोबोट इंसानों के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ शॉपिंग पर बाहर जा सकते हैं, उन्हें टेबल पर बैठाकर खाना खिला सकते हैं, घर की साफ सफाई कर सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों के बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें समय पर दवाई दे सकते हैं और अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों के साथी भी बन सकते हैं। यानी कौन सा ऐसा काम है जो रोबोट्स अब नहीं कर सकते। टेस्ला ने इस रोबोट का पहला प्रोटोटाइप वर्ष 2022 में लॉन्च किया था, लेकिन अब इलॉन मस्क कहते हैं कि वर्ष 2025 के आखिर तक, यानी अगले साल तक, इन रोबोट्स की दुनिया भर में बिक्री शुरू हो जाएगी। आप भी रोबोट्स खरीद पाएंगे और ऑप्टिमस नाम के इस एक ह्यूमनॉइड रोबोट की कीमत 20,000 से 30,000 यूएस डॉलर्स होगी। यानी हमारे भारतीय रुपए के हिसाब से 16 लाख से 25 लाख रुपए के बीच खर्चा करके आप इस रोबोट को खरीद पाएंगे और ये आपके घर में आपका सारा काम करेगा, सब कुछ करेगा ये आपके लिए। और जितनी कीमत एक कार की होती है, 20 से 25 लाख की कार, गाड़ी की कीमत में अब आप एक रोबोट ले पाएंगे। ये आपके बच्चों के साथ खेलेगा, आपके बच्चों का ध्यान रखेगा, बुजुर्गों का ध्यान रखेगा, घर की साफ सफाई करके रखेगा, लोगों को आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खिलाएगा, सब कुछ करेगा। और इस कार्यक्रम में जब एक व्यक्ति ने यह पूछा कि एक रोबोट के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या है, तो इस रोबोट ने जवाब दिया कि इंसान बनना रोबोट्स के लिए सबसे मुश्किल काम है। तो आपने देखा, लोग रोबोट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, रोबोट्स इंसानों के साथ नाच रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इंसान बनना रोबोट्स के लिए सबसे मुश्किल काम है।